नमस्कार बच्चों, आज हम रेननकुलेसी की फैमिली को डिटेल में लेते हैं। ये फैमिली जैसे कि इसमें समझ में आपको आ रहा होगा कि ये एंजियोस्पर्मी की फैमिली है और डाइकोटिलिडनी, पॉलीपेटली, थैलेमोफ्लोरी और रेनेल्स। इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे एंजियोस्पर्मी क्योंकि ये बीजांड जो हैं वो ढके हुए हैं। डाइकोटिलिडनी क्योंकि ये 2 बीजपत्र इसमें पाए जाते हैं। पॉलीपेटली क्योंकि दल जो है वो स्वतंत्र होता है और पुष्प जायंकार जो है वो थैलेमस नुमा होता है, इसलिए इसको हम इसमें लेते हैं। रेनेल्स का जो कैरेक्टर है वो पुंकेसर जो हैं एंड्रोशियम वो इनफाइनाइट या असंख्य होते हैं। तो ये कुछ फैमिली के जो लाक्षणिक जो गुण हैं वो हैं, जैसे कि अधिकतर शाकीय होता है और ये एक्सट्युपुलेट पत्तियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम इसमें पाए जाते हैं और एपोकार्पस ये एक बहुत इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपोकार्पस, और एक सर्पिल चक्रों में पाए जाना जो इनके एंड्रोशियम है। तो ये कुछ इसके विशिष्ट लक्षण हैं। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो है किस प्रकार का इसमें फूल या जो प्लांट है वो कैसा दिखाई देता है। तो ज़्यादातर ये शाखीय होता है और इस प्रकार का ये बटर कप फैमिली कहलाती है। बटर कप फैमिली इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो फूलों का आकार है वो बटर कप टाइप होता है। अब इसके यदि हम ये देखें कि वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो ये ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है और 50 वंश हैं इसके और 2000 जातियाँ इसमें पाई जाती हैं। ये अत्यंत आद्य इसमें कई लक्षण हैं जो पाए जाते हैं। अपने देश में ये जो है ये पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। इसके कुछ जो पादप हैं जो एनुअल हैं, जो मतलब 1 वर्षीय हैं, वो है रेननकुलस, डेल्फिनियम। पेरिनियल भी हैं इसमें पाए जाते हैं बहुवर्षीय, जैसे एकोनिटम, और क्लाइंबर्स भी इसमें पाए जाते हैं जैसे क्लेमेटिस, और कोई ट्री भी है जैसे पेयोनिया। अब यदि इसका हम मूल देखें तो मूसला मूल यानी कि टैप रूट इसमें पाई जाती है, और तना जो है वो ज़्यादातर एरियल भी होता है और राइजोम, दोनों प्रकार का तना इसमें पाया जाता है। और कुछ जो हैं जैसे कि इसमें एनामलस सेकेंडरी एनामलस जो है वैस्कुलर बंडल्स, विसंगत संरचना जो है इसमें पाई जाती है। विसंगत कैसे कि वैसे तो ये डाइकॉट है पर इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग में व्यवस्थित ना होकर बिखरे हुए रहते हैं। तो ये इसके एक विशिष्ट लक्षण इसमें पाया जाता है। पत्तियों को यदि हम देखें तो ये मूलज भासी यानी कि रेडिकल होती हैं, कोलाइन होती हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, एक्सट्युपुलेट। इसमें विषमपर्णता या हीट्रोफिली भी पाई जाती है और इसमें पीटियोल पाया जाता है, तो पीटियोलेट होती हैं। कुछ में जो जैसे क्लाइंबर्स होती हैं उनमें टेंड्रल के उसमें भी रूपांतरित हो जाती हैं, और इसमें कुछ जो पत्रक होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं जैसे कि क्लेमेटिस में। अब अगर हम इसका पुष्पक्रम देखें, इन्फ्लोरेसेंस देखें, तो ये जो है ये इसमें डाइकेजियल साइम भी पाई जाती है जैसे रेननकुलस में, रेसीम, डेल्फिनियम में, ब्रांच्ड कंपाउंड पैनिकल जो है वो भी पाया जाता है इसमें। पुष्प
जो है वो पेडिसलेट होता है, पेडिसल प्रेजेंट होती हैं यानी कि संवृंत होता है, सहपत्री होता है, ब्रैक्टिएट जिसे हम कहते हैं, और पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, हर्मेफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी। दोनों प्रकार के मेल और फीमेल पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट या यूनिसेक्सुअल भी होता है जैसे क्लेमेटिस में। जाइगोमॉर्फिक कईयों में पाया जाता है जैसे डेल्फिनियम में। ज़्यादातर ये हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, पेंटामेरस होता है और सर्पिल होता है यानी कि स्पाइरल। तो कैलिक्स को एक एक करके हम इसका हर एक को देखें तो जैसे कि इस चित्र में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कैसे ये जो है, देखिए ये इस तरीके का, यदि हम देखें इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर तो कैसा है ये, देखिए इसको डिटेल में देखें तो ये इकोनिया का प्लांट है और इसमें कैलिक्स जो है वो पॉलीसेप्लस वॉल्वेट एस्टिवेशन है और जो कोरोला है या दलपुंज है ये भी पॉलीपेटलस वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट जो है वो भी इसमें देखा जाता है। इसमें नेक्ट्री भी पाई जाती है या मरकंद पंड जो हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। ये रूपांतरित पुंकेसर होते हैं जो कि हनी लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि हीलीबोरस में होता है। यदि इसका हम पुमंग या एंड्रोशियम देखें तो पॉलीएंड्रस जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इसके फ्लोरल डायग्राम में ये स्पष्ट है कि इसमें इनफाइनाइट एंड्रोशियम पाए जाते हैं। गाइनोशियम जो है वो भी देखिए इसमें बहुत सारी हैं तो और एपोकार्पस हैं, बहुअंडपी और व्युक्तांडपी एपोकार्पस, और हर एक जो कार्पेल है वो एक कोष्ठ की होती हैं, पर कुछ जो हैं उनमें एक्साइल प्लासेंटेशन भी पाया जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स जैसे कि नाइजेला इसमें पाया जाता है। सुपीरियर ओवरी होती है और जो गाइनोशियम है वो वर्तिकाग्र, जो स्टिग्मा होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है जैसे कि इस पुष्प में दिखाई दे रहा है। पॉलिनेशन और डिस्पर्जल ज़्यादातर ये कीटों द्वारा होता है और जैसे कि इसमें यदि हम देखें तो देखिए इसका ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये तो ये रेननकुलेसी जो है वो एक पुरातन फैमिली मानी जाती है। इसके कुछ प्रिमिटिव फीचर्स अगर हम देखें तो पत्तियां जो है वो सरल व एकांतर, पुष्प द्विलिंगी और त्रिज्या सममित होती है यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। ब्रह्मदल व दल मुक्त होते हैं। असंख्य सर्पिल क्रम में व्यवस्थित पृथक पुंकेसर की उपस्थिति। ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो आद्य माने जाते हैं। अंडक असंख्य होते हैं जो एपोकार्पस इनका प्रदर्शित करते हैं। कुछ में सिनकार्पस भी होती है जैसे नाइजेला में। बीजांड ओव्यूल जो है वो पाया जाता है, जो बीज भ्रूण कोशी होता है यानी कि एंडोस्पर्मस होता है। तो ये कुछ लक्षण जो हैं वो इसके आद्य माने जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं वो इनमें कई हैं जैसे कि डेल्फिनियम, क्लेमेटिस, नाइजेला, रेननकुलस, और मेडिसिनल प्लांट्स भी काफ़ी इसमें पाए जाते हैं जैसे एकोनिटम जो गठिया ज्वर में काम में आता है। एनीमोन जो है वो एल्केलॉइड निकलता है इससे, और हाइड्रैक्टस
या क्लेमेटिस जो है इसमें दवाई चर्म रोगों के भी काम में आती है। इसमें यदि हम ये देखें कि ये कई जो हैं वो बुखार जो है उसको भी, ज्वर को ठीक करने में भी इसका काम में लिया जाता है, जैसे कि डेल्फिनियम की स्पीशीज़। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी फैमिली लेंगे।